ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, तो आज हमें शुरू करना है थर्ड चैप्टर, लेकिन पहले देखते हैं हमने लास्ट चैप्टर जो है, जो कि सेकंड चैप्टर, वो हमने किस पे एंड किया था। सेकंड चैप्टर है गीता का सार। और क्यों इसको ऐसा बोला जाता है कि जो भी हम गीता में पढ़ने वाले हैं उसके सब के बारे में थोड़ा कृष्ण भगवान ने इसमें उसका हिंट दिया है या उसके बारे में एक आध लाइन बात की है, तो इसीलिए सेकंड चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर का लास्ट जो श्लोक है उसमें कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो ये भगवत धाम को प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी बात पिछली बार भी हमने डिस्कस की कि बहुत बड़ी बात कही है भगवान ने। इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। मैं फिर से इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। इसका अर्थ क्या है? पहले अर्थ ये है कि आप सारी उम्र जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग मृत्यु के समय में अगर भगवान को याद कर लें तो हम भगवान के धाम में की प्राप्ति हो जाती है। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु के समय में हमें जो सोच आएगी, जो हमारा दिमाग या हमारा मन या हमारा हृदय जहाँ से अटैच्ड होगा जिस चीज़ से उस समय पे मृत्यु के समय, हम लोगों को अगले जीवन में वही चीज़ मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे कर्मा भी कैसे हैं, वो भी है। तो अगर हमें मृत्यु के समय हम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो हम दोबारा अपना जन्म जो लेंगे वो अपने परिवार के आसपास ही जन्म लेंगे, या हमारी आत्मा वहीं भटकती रह जाएगी। ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल है कि एक मेरा मित्र है, उसके साथ ऐसा हो कि उसके पिताजी तो जो थे वो तो जब मर रहे थे तो उनके छोटे भाई का नाम राम था, तो जो बहुत साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन जब वो मृत्यु होने लगी तो उनको वो राम दिख रहा था, वो राम राम बोल रहे थे। वो राम राम जब बोले तो बाद में ये पता लगा कि उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि वो राम राम बोल रहे थे, जबकि बाकियों को लग रहा था वो अपने भाई को देख रहे हैं। लेकिन मृत्यु के समय अगर आप राम, कृष्ण और किसी भी ऐसे देवी देवता का अगर नाम आपके मुख पे आ जाए तो वो एक साधारण बात नहीं होती, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही वो नाम आपका उच्चारण किया जा रहा हो, आप कर रहे हो, तब भी वो साधारण बात नहीं होती, किसी के मुख पे ऐसे नाम नहीं आता है। तो इसी पे हम लोगों ने पिछली बार एक स्टोरी भी कही थी, बट एनीवेज, तो लेकिन उस मित्र की मेरी जो माता थी वो मृत्यु के समय वो आसपास उसके सारे जो उसके बच्चे थे, उसके पोता पोती थे, उसके दोता दोती थे, वो उनको देख रही थी। अब बाद में पता लगा कि वो जो उनकी आत्मा है वो वहीं पे घूम रही, क्योंकि मृत्यु के समय वो उसको देख रही थी तो वो वहीं पे घूम रही है, कैसे वो परिवार का हिस्सा बने। तो उनको क्या होता था कि जैसे लड़की, जो मेरा मित्र है उसके जो भाई है उसकी एक लड़की थी, वो उनको सपने में आ जाती थी कि नहीं तेरी लड़की रो रही है या तेरी लड़की को ये हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें वो बताती थी। वो जैसे बच्चों का ध्यान रख रही हो, दादी या नानी जो बच्चों का जैसे ध्यान रखती है तो वैसे रखती थी। ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उनकी आत्मा देखिए, उनका बहुत ही कठिन समय होता है। एक आत्मा जो भटक रही है, वो एक आत्मा है जो इधर उधर भटक रही है, वो उसको शांति प्राप्त नहीं हो रही है।
तो ये मृत्यु के समय उन्होंने भगवान की का ध्यान नहीं किया, उन्होंने ध्यान किया अपने बच्चों का, अपने। और हमें लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं, हाँ ठीक है गलत बात नहीं, लेकिन क्या होगा कि बाद में वो दोबारा से या तो वहाँ आत्मा घूमेगी या वो दोबारा जन्म लेके आएंगे। और ये भी हुआ कि हाँ वो जन्म लेके आ सकते, उसका कुछ उपाय करना था, तो वो जो भी उन्होंने किया नहीं किया वो अलग बात है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दूसरा, हम लोगों ने पिछली बार जो बात की थी एग्जाम्पल की वो था भागवतम में से कथा है अजामिल की। अजामिल की कथा ऐसे कि वो ब्राह्मण में पैदा हुआ था, सारे ब्राह्मणों के गुण वो फॉलो करता था, लेकिन एक समय में उसको एक वैश्या दिखी, वो उस पर मोहित हो गया और वो वैश्या के साथ शादी कर ली उसने, और उसने अपना ये ब्राह्मणत्व सारा छोड़ दिया। तो वो एक तरफ से शूद्रों की तरह, एक लुटेरे गुंडों इस तरह की तरह जीने लगा। जब उसकी मृत्यु का समय आया, उसके 3-4 बच्चे थे और सबसे छोटा बच्चा था जिससे उसके बड़ा प्यार था, उसका नाम था नारायण। अब उसका जो नाम नारायण पड़ा कि ऐसे अधम जो इंसान है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी उसने पहले 15-20 साल के बाद सारी ज़िंदगी उसने लोगों को सताने में बिताई है, उसके बच्चे का नाम नारायण कैसे हो गया वो एक अलग कहानी है, वो एक बहुत लंबी कहानी है। तो उसके बेटे का नाम नारायण था, वो उसने नहीं रखा था, कुछ साधु आए थे वो ऐसे उन्होंने रख दिया था। तो वो जबकि वो उसके घर पे जो अगर साधु आते थे ना वो उनको मार पीट के भगा देता था, तो वो था नहीं, तो उसके पीछे से आए थे, तो उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया था बच्चे का। तो वो जब मृत्यु आई तो उसने देखा कि मेरे यमदूत आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो बहुत डरा और डर के मारे वो अपने बेटे को बुलाने लगा। देखो अपनी बीवी को भी बुला सकता था, अपने दूसरे बाकी बेटों को भी बुला सकता था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार था उसको अपने बेटे नारायण के साथ। तो वो नारायण नारायण पुकारने लगा, और जैसे वो बोला वहाँ पे विष्णु दूत आए, उन्होंने उनको छुड़वा दिया, तो उनको भगा दिया वहाँ से यमदूतों को, और इसको बचा लिया। लेकिन इसको भगवत धाम नहीं लेके गए, उसको छोड़ दिया कि भाई तू भगवत धाम जाने के लायक तो है नहीं। लेकिन उसको समझ में आ गया कि यार मैंने ये क्या किया, पिछले इतनी उम्र में क्या किया ये। तो उसने एकदम से अपने सब बीवी बच्चों को बोला भैया मेरे साथ चलना, चलो मैं जा रहा हूँ गंगा धाम, गंगा किनारे, और वहाँ पे जाके मैंने करनी है भक्ति। उसके बाद 10 साल उसने भक्ति की और भगवान की प्राप्ति की। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें से अलग से 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो है कि ऑफकोर्स कि हम नाम लेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम की। दूसरा ये है कि हमारे जो कल्चर था उसमें था कि बच्चों का नाम भगवान के नाम पे होता था। अगर लड़की है तो उसका नाम दुर्गा माँ या सरस्वती माँ या लक्ष्मी माँ, इन्हीं के किसी न किसी नाम पे होता था। और जो अगर पुरुष है या लड़का है तो उसका शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, कार्तिक, इनके किसी न किसी के नाम पे होता था। तो वो रीज़न ये होता था कि जब हम उनको बुलाते हैं तो हम एक तरह से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, भगवान का नाम भगवान से भी ऊंचा है। उसकी भी एक कथा है। कथा ये है जो आपने सबने सुनी होगी कि एक समय था, एक बार ऐसा हुआ कि श्री राम जो है वो काशी के जो नॉट श्री राम, उनके जो गुरु थे, जो उनके गुरु का नाम भूल गया, लेकिन उनके गुरु जो थे उनका काशी के जो राजा थे उन्होंने बेइज्जती कर दी। कुछ तो उनको बुरा लगा उसकी बात का। उन्होंने बोला कि मैं तेरे को दंड दिलवाऊंगा, मैं राम को बोलूँगा तेरे को मार डालेगा वो। तो उन्होंने श्री राम को बोला कि देखो तुम मेरे शिष्य हो, ये इसने मुझे ऐसे मेरी अपमान किया है, तुम इसको मार डालो। वो जो काशी राज है उसको एक वर प्राप्त था यहाँ से अंजनी माता से, हनुमान जी की मदद से। वो हनुमान जी की मदद के पास गए, अंजनी जी के पास गए, अंजनी जी ऐसे ऐसे मुझे आप अपने वर दिया था कि मुझे बचाएंगे, मुझे बचाइए। हाँ ठीक है मैं बचा दूंगी, मेरा वचन है कि तुम बचाएगी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, ये पुत्र मेरा है हनुमान, ये बचाएगा आपको कैसे भी करके, मेरा वचन है। वो कहते ठीक है। हनुमान जी बोले हाँ ठीक है, किसके साथ, कौन सता रहा है तुम्हें? कहते श्री राम। वो हिल गया, कहता अरे यार ये क्या कर दिया तुमने, मैं श्री राम के साथ तो लड़ नहीं सकता, लेकिन अब ये वचन है, माँ का वचन है, ये भी पूरा करना है, तो अब क्या करूँ? कुछ नहीं, उसने जाके खड़ा हो गया वहाँ पे, वो श्री राम जी के सामने खड़े हो गए। और हनुमान जी बोले कि भाई श्री राम जी मेरे को इधर से वचन है, वो और श्री राम जी कहते मैं भी वचनबद्ध दूँ। तो कहते क्या करें? कहते फिर युद्ध करो। कहते फिर ठीक है उठाओ अपने अस्त्र। श्री राम जी बोले, हनुमान जी बोले प्रभु मैं आपके ऊपर अस्त्र तो नहीं उठा सकता, लेकिन आपके तीर जो है ना जो काशी राज में जाएंगे वो मेरे थ्रू होके जाएंगे, मैं उनको जाने नहीं दे सकता। ठीक है कहते करो। उन्होंने तीर चलाया। अब यहाँ पे हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राम राम राम, बस ये उच्चारण कर रहे हैं, वो राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री राम जी का एक भी तीर उनको पार नहीं कर पाया। जो तीर जाता था उनके पे हार बन के गिर जाता था, जो तीर जाता था वहाँ पे फूल बन के गिर जाता था। श्री राम जी वहाँ पे आगे नहीं जा पाए। तो एनीवेज ये पूरी लीला थी। तो बाद में वो रिजॉल्व हुआ बड़ा भक्ति का। तो उसमें क्या इस कथन में क्या है कि जो भगवान के नाम है ना वो भगवान से भी ऊपर है।
कलयुग में ऐसा है, स्पेशली कलयुग में नाम संकीर्तन सबसे ऊंचा धर्म है। यज्ञ वगैरह बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे ऊंचा धर्म है नाम संकीर्तन। मतलब सब जगह एक जगह इकट्ठे हो जाओ सारे और सिर्फ भगवान के नाम गान करो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कहते हैं कि इसका उच्चारण करो, इसको गाओ। इसमें क्या है, ये सारे नाम है। हरे क्या है, हरि नहीं है, ये हरि नहीं है, ये हरे है। हरे हरे क्या है, राधा रानी, राधा रानी का एक नाम है हरे। और कृष्ण और राम, ये दोनों आप राम समझ लीजिए, कृष्ण के ही दो नाम समझ लीजिए, जैसे भी समझ लीजिए। तो ये सब जो है ये भगवान के नाम हैं, उनका उच्चारण सबसे ज़्यादा फलदायक होता है। तो अगेन कमिंग टू माय एग्जांपल, कि अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति थी, जो दो उसने नाम लिया अपने बेटे का, अपने बेटे को बुला रहा था। ऐसे ही हम लोग अपने बच्चों के नाम जो है उनको भगवान के नाम पे रखना चाहिए, ताकि जब हम उनको बुलाएं तो एक तरह से भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें हमें सुकीर्ति मिलती है। ठीक है, इसमें सुकृति मिलती है, तो वो बहुत, उसी से हमारी भक्ति जो आगे बढ़ती है, भगवान की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मृत्यु के समय, एक हमारा इस्कॉन का भक्त था जो गोरा था, अमेरिकन था। वो कहीं पे कीर्तन करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, उसका मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई, अब अगला जन्म जो उसका हुआ ना, वो एक औरत के रूप में हुआ। अभी भी है, यूट्यूब में देखेंगे आपको वो स्टोरी मिलेगी। औरत के रूप में हुआ, लेकिन वो इस्कॉन के ही किसी परिवार में पैदा हुआ और उसको अपना पुराना जन्म याद था। तो जब उसको पूछा गया कि यार फिर तुम लड़की क्यों बने, तो उसने बोला कि यार जब मेरी मृत्यु हुई ना, उस समय मैं जब गाड़ी चला रहा था तो मैं एक लड़की पे ध्यान केंद्रित था कि मैं उससे मिलने वाला था जाके, कि मुझे वो अपने इस्कॉन के इसी में भक्तों के उसमें वो मेरे को पसंद थी, और मैं इसमें उसके साथ इस जो अपना गृहस्थ आश्रम है उसमें जाना चाहता था, तो उससे शादी करना चाहता था। तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उस लड़की के बारे में, तो वो लड़की के ही रूप में अगले जन्म में आए। तो ये कर्म का सिद्धांत जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि मृत्यु के समय में अगर हम भगवान के बारे में सोचें तो हम भगवत धाम को ही प्राप्ति करेंगे। लेकिन भगवान का नाम लेना मृत्यु के समय इतना आसान नहीं है। अगर हमारी सुकृति नहीं है, हमने पूरी जिंदगी में अपने समय में हमने भगवान का जो भक्ति है ये नहीं की है, भगवान के नाम के उच्चारण नहीं किए, तो मृत्यु के समय पे बिल्कुल नाम उसका उच्चारण नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए एक हमारे गुरु महाराज हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये सारी जो जिंदगी है ना, ये आपका जैसे एक पेपर होता है ना, जैसे एग्जाम होता है हमारा, मार्च अप्रैल में हमारा एग्जाम होता है और सारा साल हम उसकी तैयारी करते हैं। तो ये जिंदगी जो है उसकी तैयारी है, और मृत्यु जो है ना वो एग्जाम है। उसमें पास होने का मतलब है कि हम भगवत धाम पहुंच गए, फेल होने का मतलब है कि हम भगवत धाम के अलावा कहीं पे भी पहुंचे वो फेल ही हैं। चाहे वो हम लोग चाहे स्वर्गलोक में भी पहुंच जाए, वो भी फेलियर है। क्यों? क्योंकि जो स्वर्गलोक है वो निश्चित काल के लिए होता है। यहाँ पे हम 100 साल जीते हैं, वहाँ हो सकता है 10,000 साल जिए, लेकिन वापस यहीं पे आना है फिर। और ये सब हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, हमारे करोड़ों अरबों बार हम लोग ऐसे जन्म ले चुके हैं। कभी हम स्त्री बने हैं, कभी पुरुष बने हैं, कभी राजा बने हैं, कभी गरीब बने हैं, कभी लुटेरे बने हैं, कभी हम हर तरह के जीव जंतु बन चुके हैं। सब कुछ हो चुका है हमारे साथ। अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, भगवान का नाम लिया जाए और वापस भगवत धाम जाया जाए, क्योंकि ये संसार जो है इसमें सिर्फ कला कलेश है और कुछ नहीं। जो सुख मिलता है वो थोड़े टाइम के लिए मिलता है, हम उसको देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, और जैसे होता है ना, एक इंसान जो है उसने एक कंधे पे बहुत भार उठाया हुआ है, उसको बड़ा भार लगा, उसने वहाँ से उठाया दूसरे कंधे पे कर दिया, तो उसको थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जिस कंधे पे बहुत भार था उस पर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन दूसरे कंधे पे। तो हम सारी उम्र हम यही करते रहते हैं, हमारा यही सब काम चलता रहता है। ठीक है जी, ओके। तो अभी हम बात करते हैं पूरे हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका सारांश। हमने इसमें क्या क्या बात की, इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक में टच किया, तो पहले था, सबसे पहले शुरू किया कि अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली। पहले चैप्टर में तो ये था कि हम सारी जो सेना है उसका विवरण किया गया, फिर कृष्ण जो अर्जुन है उनकी स्थिति का विवरण किया गया। अब सेकंड चैप्टर में सबसे पहले तो अर्जुन ने लिया था कृष्ण जी का शरण,
फिर दूसरा ये था कि शरीर और आत्मा में अंतर और आत्मा क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने, इसके बारे में कृष्ण जी ने बताया कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, कि भाई शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। आप जो हो, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शरीर आपके बदलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आत्मा हो। इट्स लाइक कि इंजन है, इंजन को कभी इस बॉडी में डाल दिया, कभी उस बॉडी में डाल दिया, वो इंजन है मेनली जो काम करता है। फिर है संसार द्वैत है। संसार में द्वैत क्या है, जहाँ पे खुशी है वहाँ पे गम भी है, जहाँ पे सर्दी है वहाँ पे गर्मी भी है। तो ये दोनों हमें झेलने पड़ते हैं। अगर सुख है तो दुख भी है। ये दोनों, ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ सिर्फ सुख है, सुख ही चलता रहेगा। हम लोग सारी उम्र यही करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि नहीं हमारे दुख कट जाए, दुख कट जाए, दुख कट जाए। कभी नहीं कट सकते, कम हो सकते हैं, कट नहीं सकते। ये संसार में है। इस संसार को हम ये संसार जो है वो जेल है, सोने की जेल। जिसका जेलर कौन है, दुर्गा माँ। दुर्गा माँ उसका जेलर है, इसीलिए उनको बोलते हैं दुर्गा। दुर्गा मतलब जो दुर्ग को संभालती है वो दुर्गा। तो ये सारा जो है इसके जेलर माने जाते हैं दुर्गा जी, माया। और ये हमारी एक तरह से ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों की प्यूरिफिकेशन होती है। हम लोगों को एक ऑप्शन दी जाती है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने आप को साफ सफाई कर लो। अपनी भगवत धाम जाना है तो साफ सफाई करो। ऐसे ऐसे गंदे मन से हम वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, फिर अगला क्या था पॉइंट, अपने कर्तव्य का पालन का महत्व। की अपने आप कर्तव्य जो वो कितना जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि अरे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, अब मैं बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रखूंगा, अब मेरे को कमाने की जरूरत नहीं, मैं तो भक्ति में लगाऊं, मैं तो बस भगवान की प्राप्ति करनी, बाकी सब छोड़ो। वो भगवान बोले नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर अगला पॉइंट था बिना फल के कार्य करना। बिना फल के कार्य कैसे करना, कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको कृष्ण को सेंटर में रख के करना है। किसके लिए करना है, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं करना है, अपने माँ बाप के लिए नहीं करना है, वो कृष्ण के लिए करना है। और उसके बाद जब हम माँ बाप को करेंगे तो सब प्रसाद बन जाएगा। खाना जब बनेगा, खाना हम इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि हम अपने बीवी बच्चों के लिए बना रहे हैं या अपने पति या पत्नी के लिए बना रहे हैं। उसको सोचो कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, उसके बाद सबको दो, वो प्रसाद बन गया। सिर्फ सोचने की जरूरत है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र पढ़ना को जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ सोच लिया कि हमें ये कृष्ण और राधा कृष्ण के लिए खाना बना रही हूँ, बस हो गया, वो प्रसाद बन गया, ठीक है। लेकिन वो सोच के ही एक बार सोच के फिर छोड़ दिया तो वो नहीं, वो कॉन्शियसनेस चाहिए, वो ध्यान यही रहना चाहिए, अरे ये ना खाना जो उनके लिए बन रहा है वैसे बना रही है, अच्छा उनको अच्छा लगेगा, उनको ज़्यादा गर्म तो नहीं लगेगा, उनको कहीं मिर्च ज़्यादा तो नहीं लगे, तो इस तरह से सोच के हमें बनाना है, ठीक है। तो उसमें इस तरह से कोई भी काम करेंगे तो वो एक तरह से भगवान के नाम का कार्य हो जाएगा। अच्छा, फिर उत्तमोत्तम चैतन्य व्यक्ति के लक्षण बताए थे कि जो व्यक्ति जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो किस तरह से, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो कहते हैं कि द्वंद्व और आसक्ति से अप्रभावित होता है। ये जो डुअलिटी है कि सुख और दुख इनसे, और वो आसक्त नहीं होता किसी में। फिर इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण होता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये भी बात किया कि इंद्रिय विषय पर चिंतन करना किस तरह से पूरी ये साइकिल चलती है कि जब हम इंद्रिय विषयों पर चिंतन करते हैं, उससे प्राप्त करने के लिए फिर वासना उत्पन्न होती है। फिर मन को उत्तेजित करता है जो क्रोध की ओर ले जाता है, क्योंकि वासना हमेशा संतुष्ट नहीं हो सकती है, तो इसलिए वो मन को उत्तेजित करता है। फिर उसके बाद वो फिर क्रोध आता है, जो क्रोध, एक मिनट, हाँ जी, उसके बाद क्रोध आता है, जो क्रोध व्यक्ति को उसकी बुद्धि से अंधा कर देता है, इसलिए व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, ठीक है। क्रोध जो है वो व्यक्ति को अंधा कर देता है, क्योंकि पहले क्या हुआ, हमें इंद्रियां हमारी बोले हमें मुझे ये चाहिए, फिर उसके लिए प्राप्त, यार मुझे वो चाहिए, वो सोचे जा रहे हैं उसके बारे में, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर जब हम वो पूरा नहीं होता तो हमें असंतुष्टि महसूस होती है, और फिर हमें क्रोध आता है, और इससे क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है ना वो खो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। और फिर हम लोग गिरना शुरू हो जाते हैं नीचे, कि फिर हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। उससे हमारी जो जो सुकृति की बजाय हमें उल्टे पापी लगते हैं, हमें अच्छे कर्म कोई नहीं कर पाते हैं फिर ढंग से, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं फाइनली थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर, तो थर्ड चैप्टर का पहला श्लोक, थर्ड चैप्टर है कर्मयोग, इसका शीर्षक है, टाइटल है कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अब वो ये है कि सेकंड चैप्टर में भगवान ने बहुत सारी चीज़ें उनको बताई अर्जुन जी को। अर्जुन जी हो गए कंफ्यूज,
और बड़े नॉर्मल जैसे हम लोग होते हैं, कुछ सुना रहे हैं, जो टीचर बता रहा है तो सब कुछ थोड़ी पल्ले पड़ जाता है। तो यहाँ पे चाहे कृष्ण जी भी समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ पल्ले पड़ ही जाएगा। अगर कृष्ण जी भी बता रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन है और हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए, और हमारा सनातन धर्म यही बोलता है कि हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो अभी यहाँ पे अर्जुन जी जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये आप, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कहते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को भौतिक दुख के सागर से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से पिछले अध्याय में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया और बोध का मार्ग सुझाया है, बुद्धि योग या कृष्ण चेतना। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये दो मार्ग हैं, बुद्धि योग करो या कृष्ण चेतना, मतलब बुद्धि योग कृष्ण चेतना ही होता है, उस वो मार्ग दिखाया। अर्जुन ने कृष्ण चेतना या बुद्धि योग या ज्ञान की आध्यात्मिक उन्नति में बुद्धिमता के बारे में सोचा, जो कि सक्रिय जीवन में संन्यास लेने और एकांत स्थान पर तपस्या करने जैसा है। तो इसमें ज्ञान योग भी उन्होंने बताया, उनमें उन्होंने बुद्धि योग भी बताया। उन्होंने बोला कि आध्यात्मिक अपना उन्नति करनी है, तो उनको ऐसा लगा कि यार ये बोल रहे हैं कि मुझे ना सब छोड़ देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। पर उसी समय वो कह रहे नहीं, हमें कर्म भी करना है, हमें कर्म करना चाहिए और अपनी ड्यूटीज जो है पूरी करनी चाहिए। तो उत्तर में भगवान कृष्ण ने इस तीसरे अध्याय में कर्म योग या कृष्ण चेतना के काम करने के बारे में विस्तार से बताया है। जो उत्तर में देंगे भगवान, तो इसमें पूरा उन्होंने कर्म योग के बारे में बताया है। ठीक है जी। 3.2 व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चतया येन श्रेयो हमापनुयाम। आपके व्यामिश्रित मतलब आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। ठीक है, अब पूछ रहे भाई मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा, आप क्या बोल रहे हो, मेरे को ढंग से नहीं समझ में आया। समझ में तो आ गया कि हाँ ये करना चाहिए मुझे, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना चाहिए मुझे अभी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे प्लीज़ और बताइए कहते हैं। और अब जो है भगवान पूरी इसमें भगवद गीता में बहुत सारे तरीके बताएंगे। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जो सनातन धर्म है उसमें भगवत प्राप्ति के बहुत सारे तरीके हैं, हर एक को अलग अलग पसंद आता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में अगर 5 बच्चे हैं तो पांचों की जो इच्छाएं हैं वो हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सबकी सेम हो। सबके सेम खाना खा रहे हैं, सेम माँ बाप हैं, सेम स्कूल में जा रहे हैं, फिर भी सबकी जो नेचर होता है, सबका व्यवहार वो अलग अलग होता है। हर एक की अलग अलग एक खासियत होती है हर बच्चे की। ठीक है, हर इंसान की ऐसे अलग अलग होते हैं, चाहे वो एक ही जगह पे पले हो, एक ही स्कूल में पले बड़े हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं भगवत प्राप्ति के। अब भगवान उनके बारे में, सबके बारे में बताना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वो बात करेंगे कर्मयोग की। अब प्रभुपाद जी इसमें क्या बोलते हैं 3.2 में, कहते हैं कि पिछले अध्याय में भगवत गीता की प्रस्तावना के रूप में अनेक भिन्न भिन्न मार्गों की व्याख्या की गई थी। जैसे सांख्य योग। सांख्य योग क्या था? आत्मा और पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन, जो उन व्यक्तियों के लिए विषय वस्तु है जो प्रयोगात्मक ज्ञान और दर्शन शास्त्र द्वारा चीज़ों का अनुमान लगाने और समझने के लिए इच्छुक होते हैं। मतलब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यार अच्छा ये समझना है तो इसको अच्छे से प्रूव करके वो हो सांख्य योग। फिर होता है बुद्धि योग, जो कि व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। बुद्धि योग है भगवान की भक्ति करना, प्रेम करना भगवान को। ठीक है, तो वो है बुद्धि योग। न बुद्धि द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण, निष्काम कर्म और नवदीक्षित की स्थिति। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये भगवान ने उनके बारे में बात किया कि ये सब अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था। कर्म और समझ के लिए इस मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा आवश्यक होगा। इन सब जो भी टॉपिक बताया ना, ये सारे टॉपिक्स के बारे में भगवान ने थोड़े टच किया और कहते नहीं अभी उसको डिटेल में थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, अगला 3.3 श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विधा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा।
अच्छा, ज्ञान और इन दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान योग का अर्थ है कि हम ज्ञान और भगवान को समझने, भगवान, जो ज्ञान का मतलब है भगवान को समझना, कि भगवान को समझना और भगवान की सृष्टि को समझना, उसको समझने की कोशिश करते हैं किताबों के द्वारा। हम किताबों से क्या, हम वेद पढ़ते हैं, हम पुराण पढ़ते हैं, हम अलग अलग उपनिषद पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं, उनमें सब में विश्लेषण करके उसको देखने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या है, भगवान क्या क्या करता है और ये सृष्टि क्या बनी है, कैसे बनी है। वो है ज्ञान योग। दूसरा है भक्ति योग। भक्तिमय में क्या होता है कि आप ज़्यादा ज्ञान अच्छा आवश्यक है उसमें भी, लेकिन सिर्फ ज्ञान नहीं करते। ज्ञान जो है वो एक पार्ट है पूरी साधना का। ज़्यादातर हम करते हैं भगवान से प्रेम। उसमें क्या होता है, भगवान के नाम का जप वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भगवान के सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान में ये सब, ज्ञान में भी वो सब होता है, भगवान की सेवा, भगवान के भक्त, वो सब होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ज्ञान को अर्जित करने की है, कि उनको भगवान को ज्ञान से समझना। यहाँ पे भगवान को प्रेम से, उनको होता है कैसे हैं भगवान, क्या है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस भगवान से बहुत प्रेम है, कि भगवान ने ये बनाया, वो बनाया, ऐसे बनाया। ये ज्ञान उनको ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति में होते हैं, उनको वो ज्ञान, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं, वो खुद देखते हैं ये सब, तो उनको ये ज्ञान अपने आप आ जाता है। लेकिन ये वो ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत ज़्यादा वो इतना होते नहीं कि हाँ मुझे ये समझ में आ जाए। उनको बस भगवान से प्रेम है। एक मैंने पहले भी शायद बताया था, एक ऐसे आदमी था वृंदावन में, वो सारी उम्र उसने क्या किया कि कृष्ण बलराम के लिए माला बनाता था, हार बनाता था। बड़ा गरीब इंसान था, हार बनाता था, हार पर चढ़ाता था रोज़। उसकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई, 70, 75, 80 साल हो गई, कुछ बहुत आयु हो गई। तो वो एकदम परेशान हो गया अपनी जो गरीबी है उससे, और ओवरऑल जो सिचुएशन थी उसकी लाइफ में, वो उससे परेशान हो गया। वो कहता यार, वो बोला कि एक मिनट जरा, तो वो बोला कि यार ये मैं इतने समय से मैं कृष्ण बलराम के लिए ये हार बनाता जा रहा हूँ, इन्होंने आज तक मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा, मेरी स्थिति नहीं सुधरी, मेरा कभी इन्होंने आके कभी दर्शन नहीं दिए मुझे, कि आके पूछा भाई तुम्हारा क्या हाल है। पैसे वैसे तो उसे नहीं चाहिए थे, कि धन तो नहीं चाहिए उसको, कि मेरी आके कभी सुध तक नहीं ली कि मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, कुछ हूँ, कभी आके स्वप्न में आके भी इन्होंने कभी नहीं। कहते थे बहुत ही ज़्यादा इन्होंने निर्दयी हैं, ये कृष्ण और बलराम जो ना बहुत निर्दयी हैं। तो मैं आज से इनके हार नहीं बनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ बरसाना, मैं जा रहा हूँ श्री राधा रानी के पास, वो बहुत दयनीय है, वो बहुत दयामयी है, और वो मेरी बात सुनेंगे और मेरा हालचाल भी पूछेंगे, मैं उनके सामने रहूंगा, इनकी शिकायत मैं वहाँ पे लगाऊंगा। और ऐसा नहीं कि ये वैसे ही जैसे कई बार ऐसे नखरे से लगा के, उसका सच्ची में बहुत बहुत ज़बरदस्त भाव था, बहुत रोया वो, ये कैसे है ये तुम लोग, तुम दोनों कैसे हो, बहुत डांटा उसने भगवान को। तो चला गया वहाँ से, निकल गया वहाँ से। अब वो पैदल जा रहा है और रास्ते में क्या बड़बड़ कर रहा है, क्योंकि प्रेम तो बहुत है भगवान से, प्रेम बहुत है। ऐसे होता है ना जैसे बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत प्रेम हो, लेकिन बच्चे के बार नहीं ध्यान देते हैं, उनको कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो हमें चुभ जाती है। तो लेकिन प्रेम तो रहता है ना, हम बोलते जाओ तुम जहाँ जाना है तुम जाओ, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन मन में तो वही रहता है कि हाँ बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो वैसे ही ये जो है, ये बूढ़ा इंसान जो है वो भगवान के बारे में सोच रहा है और निकाले जा रहा है, गालियाँ निकाले जा रहा है, उनको कोसे जा रहा है कि राधा, ये कृष्ण और बलराम बस इधर उधर नाचते कूदते रहते हैं, इनको गैयाँ चरवा लो, इनसे माखन चोरी करवा लो, अब मेरे पास माखन नहीं है तो मेरे पास आते तक नहीं है ये, मैंने इतने साल तक इनकी सेवा की, इन्होंने एक बार मेरा हाल चाल नहीं पूछा। ऐसे बुड़ करता वो चले जा रहा है। अब वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं थोड़े से, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, इसको कोई ध्यान नहीं है। तो बच्चों ने बोला अरे बाबा क्या हुआ, क्यों इतना बुड़बड़ क्यों कर रहा है। तो ये फिर से शुरू हो गया अपनी ब्रज भाषा में, बड़बड़ ऐसा किया। अच्छा, फिर चल गया, फिर बोल बाल के फिर चलना शुरू किया। फिर उन्होंने पीछे से मारे, अरे सुन तो, अरे आज का हार तो पहना जा हमें। तो उसने मुड़ के जब देखा तो उस बच्चे के गले में उसने जो परसों हार, मतलब पिछले दिन हार पहनाया था, जो मुरझा जाता है, वो पड़ा हुआ था, वो मुरझा गया था, और दोनों लड़के थे। और तब उसको समझ में आया ये तो कृष्ण बलराम दोनों ही हैं। तो वहाँ पे उसने दंडवत किया और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये जो है ना, ये है भक्ति भाव, ये प्रेम है। इसमें ज्ञान का कोई कुछ नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं लेना, उनको नहीं देखना है कि हाँ भगवान ने क्या बनाया, कितने उनके जन्म हुए, या क्या कैसे किया उन्होंने, ये क्यों किया। उनको बस प्रेम है, उनको बस प्रेम है। उन्होंने सिर्फ
प्रेम से सब कुछ करते हैं, हाँ मुझे इनसे प्रेम है, प्रेम जैसे हम बच्चों को करते हैं ना, अपने बच्चों से प्रेम होता है, उनको खाना खिलाते हैं, उनको सब प्रेम होता है, वो उनकी चिंता करते हैं, ये सब प्रेम है। कुछ चाहिए उनसे, कुछ समझना है उनके बारे में, वो अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनसे प्रेम है। वैसे ही भगवान से हमें प्रेम करना है, उसको बोलते हैं भक्तिमय सेवा, उसको बोलते हैं भक्तिमय सेवा। ठीक है जी। तो इसमें मैंने ये नहीं बताया कि प्रभुपाद जी, हाँ प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी लाइन इसमें बोली है, कहते हैं दर्शन शास्त्र के बिना धर्म भावना है, या कभी कभी उसको कट्टरता भी कह सकते हैं, जबकि धर्म के बिना दर्शन शास्त्र मानसिक अटकलें हैं। उसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज अ सेंटिमेंट, वाइल फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। अब इसका अर्थ ये है कि कहते हैं कि जब हम धर्म की बात करें, हमारा धर्म अगर उसमें फिलॉसफी नहीं है, दर्शन शास्त्र नहीं है, ठीक है, उसमें फिलॉसफी नहीं है कि हमारी जिंदगी में वो किस तरह से फिट होता है, तो वो सिर्फ एक ना वो कट्टरता बन जाती है कि नहीं ये मेरे धर्म में लिखा है ऐसा करना तो ऐसा ही होगा, क्यों होगा कैसे होगा उसका रीजन क्या है उसके बारे में नहीं पता है, तो वो है कट्टरता। ठीक है, उसको कट्टरता बोलते हैं। कहते हैं लेकिन जो धर्म है जिसमें फिलॉसफी नहीं है वो भी मानसिक अटकलें हैं। फिर अगर कोई ऐसा धर्म है जिसमें कोई फिलॉसफी नहीं है कि भगवान को, जैसे हम लोग करते हैं ना, हम लोग मंदिर में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे इसको समझे, मंदिर में जाते हैं, एक मंदिर है हमारे जैसे यूएस में से सारे बहुत सारे मंदिर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि साउथ इंडियन भी होते हैं, नॉर्थ इंडियन भी होते हैं, वेस्ट इंडियन भी होते हैं, ईस्ट इंडियन भी होते हैं, सब आते हैं, और हर एक एरिया का अलग अलग तरह के भगवान जो है वो उनको माना जाता है, पूजा जाता है। नॉर्थ में जैसे दुर्गा माँ को ज़्यादा पूजा जाता है, शिव जी को पूजा जाता है। साउथ में ये वेंकटेश्वर भगवान, बालाजी भगवान, इनको पूजा जाता है। वेस्ट में राधा कृष्ण को ज़्यादा पूजा जाता है, गुजरात साइड में। और इस साइड में फिर दुर्गा माँ और इसके जो अलग अलग प्रकार हैं, और साउथ में जैसे कार्तिकेय जी को बहुत। तो वहाँ पे ना मंदिर जनरली के बार होते हैं, यूएस में काफ़ी मंदिर ऐसे होते हैं जो ना उन्होंने सारी मूर्तियाँ रखी होती हैं, सब तरह के छोटे छोटे विग्रह बनाए होते हैं, छोटे बड़े विग्रह अलग अलग बनाए होते हैं सबके। तो वहाँ हम जाते हैं, हम अभी भी यहाँ पे भी जैसे मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा वो माथा टेकने से क्या होता है, आपको सुकृति मिलती है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसमें आपको ज्ञान क्या मिला, कुछ नहीं। तो ये एक तरह से हो गया कि आप गए, आपने माथा टेका, आपने उनसे दंडवत किया, बहुत अच्छा, हाँ माई हमें सुख देना, हमें समृद्धि देना, हमें मन पैसा देना, ये सब मांगते हैं हम और आ जाते हैं। लेकिन ज्ञान कहाँ है वहाँ पे, फिलॉसफी कहाँ है वहाँ पे, क्या समझ में आया आपको? दुर्गा माँ ने जो जन्म लिए उनका अर्थ क्या है, किस लिए जन्म लिए हैं? जो नारायणी है, जो वैष्णो माता है, उन्होंने क्यों जन्म लिया है, उनका क्या अर्थ है? उन्होंने जो इतने चंड और मुंड को मारा था, जो चंडी माता ने क्यों मारा था, उन्होंने खून क्यों पीना पड़ा उनको, ये सब क्या है? उनका अगर चंड और मुंड के जो सप्तशती पाठ है, अगर आप उसको पढ़ें और उसको जरा सोचने की कोशिश करें, विजुलाइज करने की, अगर इसके ऊपर एक पिक्चर बने, वो पिक्चर हम देख नहीं पाएंगे, इतनी भयानक पिक्चर होगी, वो मूवी होगी, हम उसको देख नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा उसमें खून है, इतना वायलेंस है, उसको देख नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों किया माता ने, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, वो नहीं पता हमें, राइट? उसके बारे में हमें समझ नहीं है। तो ये जो है, ये फिलॉसफी जानना हमें ज़रूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो धर्म हम सब जानते हैं कि ये मेरे देवी देवता हैं, लेकिन हम उसकी फिलॉसफी नहीं पता है, तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, वो भगवत धाम की प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारा जो भगवत धाम की तरफ जो हमारा ये रास्ता चल रहा है, हमारा जो सफ़र है, वो और लंबे से लंबा होता जाएगा। क्विक करना है सफ़र, तो भगवान को प्रेम करो, भगवान से प्रेम करें, और भगवान के साथ सब जीवों से प्रेम करें। ये सनातन धर्म बोलता है, ये हमारे ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए आज आज 4 मिनट ऊपर हो गया, अभी हम आज यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। तो अगली बार से हम लोग शुरू करेंगे 3.4 से। तब तक के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहिए, अपने जीवन को सफल करते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।